ये 5 बेटियों के बाप हैं और मजदूरी करते हैं। राशन तलाश करते हुए डस्का कॉलेज रोड पर तकरीबन 5 लाख रुपए के करीब रकम मिली, लेकिन ईमानदारी की मिसाल इन्होंने कायम की। इन्होंने ये 5 लाख रुपया इनके हवाले किया। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आपका मेजबान यासिर शामी आपकी खिदमत में हाजिर है और आप देख रहे हैं डेली पाकिस्तान। जो मोटिवेशनल स्टोरी लेकर आपकी खिदमत में हाजिर हुए हैं, इसको देखने और सुनने के बाद आप अशश कर उठेंगे। ये हैं अब्दुल हमीद साहब, जो कि मजदूरी करते हैं, मिस्त्रियों का काम करते हैं, एक दिहाड़ीदार आदमी है। ये राशन की तलाश में डस्का में जगह जगह गलियों में बाजारों में घूम रहे थे, लेकिन इनको कहीं से कोई भी राशन देने के लिए कोई मुखैर हजरात नहीं मिल रहे थे। इसी तगोदो में 2-3 घंटे जब ये डस्का की सड़कों पर घूमते रहे, राशन तलाश करते हुए डस्का कॉलेज रोड पर तकरीबन 5 लाख रुपए के करीब रकम मिली, जो कि आप मेरे हाथ में देख सकते हैं। एक लम्हे के लिए जरा सोचिए, एक शख्स जो राशन लेने के लिए घर से बाहर निकला है और ये 5 बेटियों के बाप हैं और मजदूरी करते हैं, मिस्त्री हैं, लेकिन जब उसको इतनी बड़ी अमाउंट मिले, राशन भी कहीं से ना मिले, तो वो अमाउंट को अपनी जेब में डालता और वहां से खिसक जाता। लेकिन ईमानदारी की मिसाल इन्होंने कायम की। इस 5 लाख रुपए को इन्होंने वहां से उठाकर असिस्टेंट कमिश्नर डस्का आसिफ हुसैन साहब के पास ले आए। हम उनके ऑफिस में ही मौजूद हैं और आप देख सकते हैं इन्होंने ये 5 लाख रुपया इनके हवाले किया। लाखों रुपए की रकम जब असिस्टेंट कमिश्नर डस्का को मिली, तो इन्होंने एक प्रेस रिलीज जारी की और मुख्तलिफ न्यूज चैनल पर चलाया कि जिसके ये पैसे हैं वो असिस्टेंट कमिश्नर ऑफिस से आकर कलेक्ट कर सकता है। उसकी थोड़ी सी इन्वेस्टिगेशन की, उसकी निशानियां पूछी गई। ये वो शहरी हैं जिनका नाम है उमर याकूब साहब। ये इनके पैसे थे जिसको असिस्टेंट कमिश्नर साहब ने अपनी इन्वेस्टिगेशन और इंटेरोगेशन कंप्लीट करने के बाद इनके हवाले कर दिया। लेकिन इस कहानी के जो असल हीरो हैं वो हैं ये अब्दुल हमीद साहब, जो कि 5 बेटियों के बाप हैं और उसके बाद इमानत को इन तक पहुंचाने वाले असिस्टेंट कमिश्नर साहब। ये सारा मामला कैसे हुआ, ये हम इन्हीं की जुबानी सुनेंगे। दोनों हाथों से सलाम है। आपको इतने पैसे मिले, अब राशन लेने के लिए घर से जब बाहर निकले तो राशन तो नहीं मिला, लेकिन अल्लाह ताला ने आपको ये लाखों रुपया जमीन पर पड़ा हुआ दे दिया। अल्लाह तो के दुआ की है कि माल का जिदी अमानत है ओनू मिले। मैं ये 10 रुपया का मेरे जो हकदार आन के इन्होंने कोल आया, आन के पेश किया, मेरा मालक देगा जो मेरे नसीबा च। करदे की हो तुसी? मजदूरी करना, मिस्त्रियों के मगर मजदूरी दबड़ा ढोना, मिस्त्रियों का लभे भी नाल कर लईदा। जेड़ा काम जेड़ी मजदूरी लभे मैं मजदूरी कर। सवेर दे राशन तुसी लभदे वे सी, राशन ते लभया नहीं। अन्ना अल्लाह ने पैसा देता ते लैके ते घर चल जांदे। ओए अमानत सी जी की है जी, अल्लाह ने दिता है ते मेरा मतलब उन्होंने पेश कर दिता है। मैं बेईमानी क्यों नहीं आई? ना जी तो बस तगफार अल्लाह पाक ने देना सी, मालिक ने जो मंगदा सा वही मंगया मालिक कोलों। इन्हां दा मैं फिक्र को नहीं कीता। जेब में आपकी 1 रुपया भी नहीं था, लाखों रुपया मिल गया, राशन भी नहीं मिला, पैसे भी वापस कर दिए। जी जो मेरे रब की जात ने करना सी, सोना करना सी, मालिक ने असा इन्हां दे आप पेश किया। इन्हां दी अमानत सी, इन्हां दी अमानत दी। रब अगे दुआ की कि मालिक जिदी अमानत ही फिर किड्डा को परेशान है। अल्लाह सोने मेरे गलों जी है ना, ये अमानत है ओदी घर पहुँचनी चाहिए। जी कह रहे हैं ये इमानत थी, मैंने इमानत ही पहुंचानी थी। असिस्टेंट कमिश्नर साहब, आपको भी दोनों हाथों से सल्यूट है। बाबा जी आपके पास आए और आपको जब पैसे दिए, आज के दौर में किसी के 2 रुपए गिर जाए कोई किसी को वापस नहीं करता, तो आपकी क्या फीलिंग्स थी जब इन्होंने पैसे आपको दिए? सबसे पहले तो इस बात की इंतहाई खुशी थी कि एक बंदा जो कि ईमानदार है और उसको इतने पैसे मिले और वो लेके हमारे ऑफिस आ गया। उसके बाद अगला चैलेंज ये था कि ये पैसे अब उस बंदे के जिसके हैं उस तक पहुँचने चाहिए। तो फिर हमने इसको मुख्तलिफ टीवी चैनल्स पे जो कि नेशनल चैनल्स है उस पर ख़बर चलवाई कि जिसके पैसे हैं वो आके, हमने कुछ सर्टन पैरामीटर तय किया था, वो बताए और आके ले जाए। तो इन साहब ने वो तमाम निशानियां पूरी की। हमने इनकी पूरी मनी ट्रेल ली कि ये आए कहाँ से हैं, किस वक्त लिए हैं, फिर वहाँ से उस बंदे से कितने लिए। मुकम्मल इन्वेस्टिगेशन करने के बाद इलाके के 4 मुअज़्ज़िज़ीन की मौजूदगी में इनसे एक बयान हल्फी साइन करवा के इन्होंने ये पैसे हमसे रिसीव कर लिए हैं, फिर इनके हवाले किए गए हैं और असल हकदार यही थे। तो अल्लाह का शुक्र है कि इस ऑफिस का ये ट्रस्ट है लोगों पे कि लोग इतने पैसे लेके इस ऑफिस आए हैं कि उनको पता था कि यहाँ से पैसों की कोई हेर फेर नहीं होगी। बहुत अच्छी बात है। अगर इस तरह के मुलाजिमीन पाकिस्तान की तारीख में होंगे तो हुकूमत पाकिस्तान भी फले फूलेगी। उमर याकूब साहब, आपके पैसे आपको वापस दिए गए इनके तवस्सुत से और हीरो जो हैं वो बाबा जी हैं। आपकी क्या फीलिंग्स थी जब आपको पैसे वापस मिले? फीलिंग्स तो बस यही आया, अल्लाह का शुक्र अदा किया है। उसके बाद बुज़ुर्गों के लिए दुआ किया और आसिफ भाई के लिए दुआ की है कि इन्होंने मुझ तक मेरे पैसे पहुंचा दिए हैं। परेशानी तो थी, काफ़ी ज़्यादा अमाउंट थी। कोई इनाम वगैरह भी बाबा जी को दिया आपने?
बाबा जी जाने, मैं जानूँ और अल्लाह जाने। ये बड़ी अच्छी बात है जी, और हम ये आपके पर्दे को खोलेंगे भी नहीं। जब इस तरह के मुस्तहिकीन राशन लेने के लिए बाहर जाते हैं, कुछ मुखैर हजरात उनको राशन देते हैं तो सेल्फियां लेते हैं और सोशल मीडिया पर लगा देते हैं। वो शख्स गुर्बत से मरे ना मरे, शर्म से जरूर मर जाता है, लेकिन ये असल हीरो है। आया राशन लेने था, पैसे मिले तो वो पैसे वापस देकर चला गया, जो कि लाखों रुपए की अमाउंट थी। तो ये असल मायनों में हीरो भी हैं, हीरे भी हैं। इनकी तशहीर होनी चाहिए। वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए। ये पाकिस्तान का रियल फेस है। दिस इज पॉजिटिव फेस ऑफ पाकिस्तान। आपके पास भी कोई मोटिवेशनल स्टोरी है या इस तरह का कोई हकीकी वाकया है तो आप डेली पाकिस्तान पे हमें इनबॉक्स कर सकते हैं। हम आपके टैलेंट और स्टोरी को पूरी दुनिया में दिखाने के लिए प्लेटफॉर्म मुहैया करेंगे। अपने मेजबान यासिर शामी को, आसिफ हुसैन साहब, ये कौमी हीरो अब्दुल हमीद और जिस शहरी को पैसे लुटाए गए उमर याकूब के साथ इजाजत दीजिए। देखते रहिए डेली पाकिस्तान। पाकिस्तान जिंदाबाद। अल्लाह हाफिज।